Sportsiari presented by Parry Match. Click the Parry Match link in the description. बहुत बड़ी ब्रेकिंग है बिकॉज इससे पहले ना तो किसी की हिम्मत हुई है भाई ऐसा लिखने की, ना ही कोई इन पंगों में पड़ता है जो सीधा सीधा बीसीसीआई प्रेसिडेंट के ऊपर देख ले। देखिए जी, वेंकटेश प्रसाद ने क्या बोला है, इट्स बिग ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पे जहां तक इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस तो ये सीधा सीधा प्रहार है जय शाह साहब के ऊपर, और कोई हो नहीं सकता। बीसीसीआई को अगर ये बोल रहे हैं या बॉडी को बोल रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं, पहले भी इनकी ट्वीट्स देखेंगे, हमें ये लग रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या ये प्रहार, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से, क्या ये प्रहार जय शाह साहब के ऊपर है? बिकॉज ये सीधा बोल रहे हैं, इट टेक्स वन करप्ट एरोगेंट गाय। एक तो करप्शन का चार्ज लगा दिया है ना, दूसरा एरोगेंस का चार्ज लगा दिया, ठीक है। It takes one corrupt, arrogant guy to take away the hard work of an organization that is generally non-corrupt and get a stamp of corruption on the whole leadership, not just on micro level but at a large level. अब क्या ये यहाँ पे बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, क्या ये जय शाह साहब की बात कर रहे हैं? बाकी जो इनके ट्वीट्स हैं उनसे भी इनका गुस्सा पता चल जाएगा, बट आई थिंक बहुत ज्यादा खफा लग रहे हैं। मैंने जैसे बताया पहले, इन्होंने सिलेक्टर के लिए अप्लाई करा था, इनका पत्ता कट गया था, अजीत आगरकर सिलेक्ट हो गए, इनको नहीं दिया गया चांस। चेतन शर्मा के टाइम पे भी आई थिंक चेतन शर्मा दोबारा आ गए, बट वेंकटेश प्रसाद को चांस नहीं दिया गया। इन्होंने बार बार जो है बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया, चाहे वो केएल राहुल का किस्सा हो। यही थे शख्स जिन्होंने ओपनली बोला था भाई केएल राहुल टीम में नहीं होना चाहिए। उनकी स्ट्राइक रेट, एवरेज सब कुछ डाल दी थी कि भाई ये प्लेयर का बनता है, आपको लगता है ये हमेशा बार फ्लॉप हो रहा है, तो किस कोटा में खिला रहे हो केएल राहुल को? आई एम पैराफ्रेजिंग अ लिटिल बिट, बट वेंकटेश प्रसाद ने आवाज उठाई थी। दूसरा ट्वीट भी दिखा देना जो अभी आया है, बिल्कुल लेटेस्ट जो ट्वीट है रॉबिन, वो भी दिखा दीजिए। वेंकटेश प्रसाद क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं देयर इज नो डिबेट एंड डाउट ऑन द फैक्ट दैट वी हैव मेस्ड अप द लीड टू द वर्ल्ड कप। तो इससे आपको पता चलता है कि ये हमला जो है बीसीसीआई पर ही है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। देयर इज नो डिबेट एंड नो डाउट ऑन द फैक्ट दैट वी हैव, हमने तबाह बर्बाद कर दिया वर्ल्ड कप। अनरीजनेबल डिले इन स्केड्यूल इन द फर्स्ट प्लेस, के इतनी देर लग गई हमें स्केड्यूल अनाउंस करने में वर्ल्ड कप का इन द फर्स्ट प्लेस। एंड इफ दैट वाजंट इनफ, चेंजिंग द स्केड्यूल, हैम्परिंग 5 मैचेस इन द प्रोसेस। कह रहे पहले तो स्केड्यूल ही इतना लेट अनाउंस करा, फिर स्केड्यूल अनाउंस करके 5 मैचेस चेंज कर दिए। ये कोई गलत बात नहीं कर रहे बाय द वे, लेकिन मैं हैरान हूं कि कोई क्रिकेटर, इंडियन एक्स क्रिकेटर, इतने पावरफुल बोर्ड को देखो भैया, बीसीसीआई, जय शाह साहब वेरी पावरफुल, राइट? उनको टेक ऑन करना टेक्स गट्स, तो गट्सी मूव है, बट पॉइंट गलत नहीं बोल रहे वेंकटेश प्रसाद, फैक्ट्स हैं सारे, फैक्ट ही है। इफ दैट वाजंट इनफ, अ कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट एंड इनएफिशिएंट टिकट सिस्टम। टिकट के बारे में पहले ही बोला था, टिकट किस हिसाब से आप लोग ने निकाली है, फैंस को मिल ही नहीं रही है, वो भी सही बात है। ओनली इंकरेजिंग ब्लैक मार्केटियर्स, कि ब्लैक मार्केट सीधा यहाँ पे इल्जाम लगा दिया कि आप ब्लैक में जो है, ब्लैक में टिकटें बिक रही हैं, उसकी वजह से फैंस को ही नहीं निकली। इट इज अ प्राउड मोमेंट टू बी होस्टिंग अ वर्ल्ड कप एंड इट शुड हैव बीन अ ग्रेट टाइम फॉर द फैंस, बट दीज डिफिकल्टीज फॉर द फैंस डजंट लुक अनप्लान्ड। अनप्लान्ड नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि हाँ, सीधा इल्जाम लगाया कि तुमने प्लान करके ब्लैक मार्केटिंग, तुमने प्लान करके स्केड्यूल चेंज, तुमने प्लान करके सारी गड़बड़ करी है। ये बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं बाय द वे। और उसके बाद बोल रहे हैं इट इज टाइम वी वेक अप एंड नॉट मेक दिस इनकॉम्पिटेंस अ नॉर्म जस्ट बिकॉज यस मैन अराउंड डोंट वांट टू स्पीक अप। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज। भाई बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाई है, बहुत बड़ी बैकबोन दिखाई है, ये चीजें हाईलाइट करने में कि उन्होंने सीधा, और मैं भी इसको घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूं, यहां सीधा प्रहार है बीसीसीआई के ऊपर, यहां सीधा प्रहार है जय शाह साहब के ऊपर। क्या ये प्रहार है कि नहीं है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन आप लोग भी समझदार हैं, सीधा बोल रहे हैं भैया हमने वर्ल्ड कप का तमाशा बना के रख दिया। एशिया कप के ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन करा था बांग्लादेश बोर्ड से कि कितने आप बेशरम हो सकते हैं कि भैया इंडिया पाकिस्तान गेम में रिजर्व नहीं, और ये तो कोई भी क्रिकेट देखते हैं यार, हमें भी बुरा लग रहा है यार, पाकिस्तानी को बुरा लग रहा है कि यार हम ही क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन, उनकी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे पास पैसा पावर का नशा इतना हो गया है कि तुम कुछ भी करे जा रहे हो। श्रीलंका बोर्ड को भी उन्होंने लिख के भेजा है। मैंने देखो, मेरी बात को ना ये लोग मजाक में ले लेते हैं, मैं इतने टाइम से आपको ये बता रहा हूँ भाई, पैसा इतना आ गया आईपीएल के अंदर, अभी हो रहा है 2 महीने, फिर होगा 6 महीने, फिर होगा 8 महीने, और जब ये होगा ना इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगा। और आप अंडरस्टैंड करो इस बात को कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया इधर ही खेलेगी।
आईपीएल ही चलेगा पूरा इंक्लूडिंग पूरा साल। पाकिस्तानी प्लेयर भी आ जाएंगे। इंटरनेशनल हो जाएगा तबाह। इंटरनेशनल होएगा आपका 3-4 साल में एक बार, लीग World ही Cup चलेगी, होगा। आईपीएल ही चलेगा। बस 4 साल में एक सिर्फ World वर्ल्ड Cup कप होगा। सिर्फ वर्ल्ड कप खेला जिसकी जाएगा। लाठी उसकी भैंस, पैसा जहां पे आएगा वो ही होगा। अभी भी आप मार्क माय वर्ड्स, वी आर सिटिंग इन सितंबर 2023, यू प्लीज सी वेयर वी आर 3 साल के बाद इन सितंबर 2026 कि आईपीएल कहां होगा, इंटरनेशनल कहां होगा, देख लीजिएगा आप। और अभी तो तमाशे शुरू होंगे। अभी तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, हाँ वहां पे क्या भी लगता है आपको कि आराम से हो जाएगा? चांस ही नहीं नो बॉस। फिर से सेम तमाशा। आईसीसी हो, फलान ढमकान टूर्नामेंट हो, जो मर्जी हो, इतना आसान आपके लिए नहीं रहेगा। वेंकटेश प्रसाद ने आज एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया। रॉबिन, दोबारा जाना, पहला जो ट्वीट था जो इससे पहले वाला चलाया था उस पर जाना एक बार। आप उसमें देखिए, इससे पता चलता है, ये लेटेस्ट ट्वीट है कि सीधा सीधा वर्ल्ड कप हमने नहीं ढंग से करा रहे, उसके ऊपर जाता है। लेकिन जो इससे पहले का ट्वीट था, अब पुट 2 and 2 टुगेदर, ये किसके लिए लिखा है भैया? आप उसमें वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं एक वेल तरीके से, आप बीसीसीआई जयशाह साहब की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? क्या यहाँ पे जयशाह के ऊपर यहाँ पे धावा, मतलब इन्होंने पूरा का पूरा प्रहार किया है, आक्रमण किया है। इट टेक्स, फिर से पढ़ देता हूं, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं सीधा, एरोगेंस तो है ही, एरोगेंस तो साइड रखो, बट करप्शन का चार्ज तो भैया एक तरीके से क्रिमिनल चार्ज हो गया ना आपके ऊपर, करप्शन का चार्ज। इट टेक्स वन करप्ट arrogant guy to take away the hard work of an organization that is generally non-corrupt। क्या यहां पे बोल रहे हैं कि बीसीसीआई जनरली नॉन करप्ट थी और जयशाह साहब जो है वो करप्ट है? क्या ये बोल रहे हैं वेंकटेश प्रसाद? मैं ये पूछ रहा हूं। और किसको बोल रहे हैं? अगर देखो, अभी रॉजर बिन्नी नए आए हैं, राजीव शुक्ला तो पहले से हैं, पहले से वो हैं, तो right? भाई वो तो बीसीसीआई में पहले से हैं, पहले उनके ऊपर से। तो इल्जाम आप लगा नहीं हाँ। सकते। अगर बोल रहे हैं जनरली नॉन Non-corrupt करप्ट, है। तो राजीव शुक्ला तो बहुत पहले से है। अभी किसने कमान और संभाली मेन है? बॉस तो जयशाह ही है। जयशाह ही है ना। अभी किसने कमान संभाली? जयशाह। तो क्या वेंकटेश प्रसाद यहां पर जयशाह के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं? आई एम सरप्राइज, शॉक्ड एंड यार I अभी mean- देखो, बातों से तो साफ साफ झलक रहा है, साफ साफ ये पता लग रहा है कि इनका जो इशारा, Clear लास्ट वाला पढ़ लेना, indication लास्ट देखो लाइन ना। पढ़ रहे, बोले नॉट जस्ट Just ऑन micro माइक्रो लेवल level, बट ऑन अ लार्ज लेवल, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, करप्ट हो गई। यहाँ पर तो इन्होंने मतलब बहुत सारी ACC का भी चीजें वही बोली हैं, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन करप्ट होगी, लेकिन जो उन्होंने दूसरा जो ट्वीट हमने अभी पढ़ा, वहां पर जो बारीकियां बताई हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं उनके लिए आपने जो है पूरा सिस्टम बना दिया, और सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि दैट वाज प्लान्ड, अनप्लान्ड कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर कि भाई अचानक हो गया। ऐसा लग रहा है सारी चीजें प्लान्ड है यहाँ पर। तो इतनी डिटेलिंग में वेंकटेश प्रसाद जो है वो जा रहे हैं, और एक एक बारीकी, एक एक कमी कह लें, या जैसे उन्होंने तो वहां पर करप्शन बोल दिया है ना, करप्शन के चार्जेस लगा दे, एक एक चीज के बारे में जिस तरीके से हाईलाइट करके बीसीसीआई के बारे में यहाँ पर वेंकटेश देखो, इशारों में तो लग रहा है कि जी सीधा सीधा जो वो तो इंडिकेशन है clearly वो दिख क्लियरली दिख रही है जयशाह और बीसीसीआई की तरफ। वेंकटेश प्रसाद बोल रहे हैं, वी हैव अ गुड टीम एंड आर स्ट्रिंग कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप, बट वी नीड जेन्युइन फैंस इनसाइड द स्टेडियम एंड देयर एक्सपीरियंस नीड्स टू बी स्मूदर एंड इजियर देन व्हाट इट हैज बीन, एंड फॉर दैट बीसीसीआई, अब पहली बार नाम लिया बीसीसीआई नीड्स टू डू फार बेटर देन दे हैव बीन, कि उनको बहुत अच्छा करना चाहिए। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री एज अ होल एंड वी एज अ नेशन शुड नॉट बी लेट डाउन एट एनी कॉस्ट। मतलब बोल रहे हैं भाई, आप हिंदुस्तान करवा रहा है हाँ। टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप आना एक इज्जत की बात है, आपने तमाशा बना के रख दिया। स्केड्यूल पहले अनाउंस करते हो, फिर स्केड्यूल चेंज करते हो, फिर टिकट्स में ब्लैक मार्केटिंग इनके हिसाब से हो रही है। मतलब इन्होंने ट्वीट से तो कपड़े फाड़ दिए बेसिकली। यार आप खुद भी देखो सीधा ना, वो जो उस दिन जब मैं और आप ही लाइव सेशन में थे, जब मैंने आपको बताया कि 60 सेकंड में टिकट ही बिक गई हाँ, प्री पता सेल ही नहीं विंडो की, चला। वहां पर भी बाद में तो ये चीजें निकल के आ रही थी ना, लोगों ने बल्क में टिकट्स बुक कर ली, और जो बल्क में बुक करते हैं, आप ही ने खुद बताया था, बाद में वो क्या करते मैंने हैं। खरीदी Black market इसलिए। होती है, हालांकि सच कल में। जो टिकट्स के लिए बीसीसीआई ने जो है वो पोर्टल खोला था, वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंडिया मैचेस की आप मैक्सिमम 2 टिकट्स ले सकते हाँ, हो, नॉन इंडिया मैचेस की आप मैक्सिमम 4 टिकट्स ले सकते हो। मैं हालांकि वो इम्प्रूव करने के लिए जो लास्ट टाइम प्रीसेल विंडो में हुआ, लेकिन बाकी की जो सारी चीजें हैं, और आपने मजाक तो बनाया जब स्केड्यूल चेंज हो रहा था, तब भी हमने बोला भाई आपको ये नहीं पता कि नवरात्रे हैं, और 15 तारीख को नवरात्रे है, और गुजरात में सबसे बड़ा फेस्टिवल ही नवरात्रा है, वहां पर शोज होते हैं लोगों के, है ना, लोग नाचते हैं, मस्ती करते हैं, और वहां पर आप जो है वो
इंडिया पाक मैच करा रहे हैं, तो आपको पहले उस तरीके का स्केड्यूल देखना चाहिए था। नवरात्रि के टाइम वहां पर अहमदाबाद में शिफ्ट नहीं करते, उसको 3-4 दिन पहले बना लेते। उसके बाद अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में भी आपका वही हो गया कि भाई कोलकाता में मैच है, आपको ये पता ही नहीं है काली पूजा होती है ना, वहां पर काली पूजा होती है। तो हिंदुस्तान वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और अपने ही त्योहारों के बारे में पता नहीं कब आएंगे। और इससे जो एक चीज तो ये तो क्लियर दिखती है कि आपकी या तो प्लानिंग नहीं थी या आपने तमाशा बना लिया। ये तो पहले से हम लगातार बात कर रहे शेड्यूल अनाउंस करके आप चेंज नहीं कर सकते। वेंकटेश प्रसाद ने जो ये चीज बोली भी है ना कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्लान्ड नहीं था, इनका मतलब कहने का ये कि आपने सोच समझकर, और आप ये चीज कैसे मान सकते हो कि बीसीसीआई जैसी बॉडी है, वहां पे इतने सारे लोग होंगे, उन्होंने शेड्यूल बनाने से पहले कैलेंडर नहीं देखा होगा। ऐसा पूरा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है भाई। शेड्यूल बना के चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे तमाशे बन गए हैं एशिया कप कैलेंडर देखे थोड़ा आप शेड्यूल रेडी ये वेंकटेश प्रसाद का ओपिनियन है, हमने आपके साथ शेयर करा और हमने बिल्कुल ओपन होकर इस पे डिस्कशन करी है। जो उन्होंने बोला है पॉइंट्स वी हैव ट्राइड टू रीड बिटवीन द लाइंस, बट स्टिल क्या ये प्रहार है जय शाह पर, क्या ये प्रहार है बीसीसीआई के ऊपर, तो मतलब लग रहा है ऐसा लेकिन पक्का नहीं बता सकते, बिकॉज किसी ट्वीट में उन्होंने नाम लिया है, किसी ट्वीट में उन्होंने नाम नहीं भी लिया है, ठीक है ना। तो अभी मेरे ख्याल से आप Sports Yari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description.